Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एएमयू क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एएमयू क्लास में लेकर नल और टंकी से संबंधित कुछ धमाकेदार क्वेश्चन विथ ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरा बताया हुआ ट्रिक और क्वेश्चन पसंद आए जो कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद तय कीजिए। तो आइए लेते हैं आज के स्क्रीन बोर्ड का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे भी आएगा और मैं यहाँ पे पीडीएफ में पढ़ूंगा भी और उसका सोल्यूशन भी विद ट्रिक करूंगा। तो फटाफट चले जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन बोर्ड पे आएगा और मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल कह रहा है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। दो नल हैं जो 3 और 4 घंटे में भर रहे हैं और तीसरा जो है 2 घंटे में खाली कर रहा है। देखिएगा, एक नल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, ये 2 घंटे में और ये 2 और 3 घंटे में जो है ये भर रहे हैं। और देख लीजिएगा क्या कह रहा है, 2 और 3 और 4 घंटे में भर रहे हैं। तो ये 3 और 4 घंटे में ये भर रहे हैं और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। देखिएगा, ये खाली कर रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिएगा सोल्यूशन का ट्रिक मैं इतना बेहतरीन आपको बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। जब भी कोई नल दे जिसमें दो भर रहे हो और एक खाली कर रहा हो तो तुरंत सबसे पहले उन तीनों का एक साथ गुणा कर दीजिए और बट्टे, बस यहीं पे ध्यान देना है नीचे वाले हिस्से का। नीचे वाला जो काम करना है आपको, पहले 2 जो भर रहे हैं तो पहले वाले का आखिरी वाले से गुणा कर दीजिए और फिर इस बीच वाले का उस आखिरी वाले से गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 दूना 6 प्लस कर दीजिए, 4 दूना 8 कर दीजिए और माइनस क्यों, क्योंकि तीसरा वाला जो है खाली कर रहा है तो इसलिए ये बचता है दोनों, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये 3 गुणे 4 गुणे 2 और बट्टे का आपके देखिएगा 8 2 10 4 14 में से 12 गया, 2 बचता है, 2 से 2 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4 तिहाई 12 घंटे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 घंटे। बस यही छोटा सा ट्रिक है जिससे ये सोल्यूशन जो है मुझे लगता है 5 मिनट से भी कम समय में ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताते रहिएगा अगर कोई इससे संबंधित सवाल हो। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारे क्या आ रहा है। फटाफट दोस्तों, एक से एक बेहतरीन सवाल, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आइए अगले सवाल को लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो कह रहा है टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय। कह रहा है कि एक नल, देखिएगा ध्यान से, एक नल है और वो टंकी को कितने घंटे भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। जब टंकी आधी भर जाती है, सवाल कह रहा है आधी भर जाती है मतलब आधी भरने के बाद, तो 6 घंटे में ये भर रहा था नल, तो आधा भरा हुआ है मतलब 3 घंटे उसने ऑलरेडी भर दिया है, यानी 3 घंटे लगा के आधा उसने भर दिया, यानी 1/2 उसने भर दिया। ये कह रहा है सवाल में ना। अब यहाँ देखिएगा एक फिगर मैं बना के आपको समझा दे रहा हूँ। अगर ये टंकी है तो इसमें ये मान लीजिए पानी है, तो पानी का आधा हिस्सा इसने भर दिया है, मतलब हमारे टंकी का आधा हिस्सा भी बाकी है। ये कह रहा है ना सवाल में। तो कह रहा है कि जब आधा बाकी है तब 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो 3 नल और 1 नल ये है, तो टोटल हो गए 4 नल। तो 4 गुणे, और अगर एक नल 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/6 भरेगा ना, तो तीनों 1/6 करेंगे, यानी चारों 1/6 करेंगे तो इसका 1/6 कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2/3 घंटे। 2/3 घंटे ये तो एक भाग हुआ उसका भरने में। अब पूरा भरने में अगर लगाएगा समय, तो पूरा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा 3/2। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, सवाल में आपकी स्क्रीन बोर्ड पे भी है ऊपर, सवाल कह रहा था कि आधा टंकी भरा है आधा बाकी है, तो कुल समय पूछा है, यानी शेष टंकी भरने में लगा समय, ये पूछा है ना। तो शेष टंकी भरने में लगा समय, ठीक है दोस्तों, शेष टंकी भरने में लगा समय बराबर, ये तो जो था पूरा था, ये एक भाग था उसका, ये पूरा भाग हो गया घंटे में, अपोजिट हो गया उसका पलट के।
तो पूरा टंकी से टंकी भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, 3/2 ये है, और बचा कितना है, 1/2 ये बचा है ना। तो टोटल आपका यहाँ देख लीजिए, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 3/4, 3×3 = 4, इतने घंटे हुए। ठीक है, तो इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कितने घंटे में लगे। तो देखिएगा यहाँ आधी भरा तब 3 घंटे पहले से लगा है, मतलब 3 घंटे तो लग चुका है पहले से भरने में एक नल को। और यहाँ देखिएगा 3/4 है, तो 3/4 × 60 करेंगे, क्योंकि एक घंटा में 60 मिनट होता है। तो ये 4×4 हो जाएगा, और 4×5 = 20, और 15×3 = 45 मिनट, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट में वो चारों नल उसको क्या कर देंगे। क्या पूछा हमसे सवाल में, हमसे पूछा है कुल समय कितना लगेगा भरने में, तो कुल 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे समय भरने में। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ट्रिक और कैसा लगा बताने का तरीका कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा। सही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल क्या है। तो फटाफट एक से एक बेहतरीन सवाल जो आपको समझ में आता हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि सवाल कैसा लग रहा है। आप देखिएगा स्क्रीन बोर्ड का सवाल क्या कह रहा है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, पीडीएफ पे आपके सामने आ रहा है। सवाल कह रहा है 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, और तीसरा एक पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। आगे कह रहा है यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, यानी टंकी खाली होने की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में सबसे पहले कहा है 8 बजे, 8 बजे जो खोला जाता है वो जो है कितने घंटे लगा रहा है सवाल में, वो लगा रहा है 15 घंटे, यानी वो भरने में 15 घंटे लगा रहा है, जिसे 8 बजे खोला जा रहा है। एक जो है उसको 9 बजे खोला जा रहा है, तो 9 बजे वाला कितना घंटा लगा रहा है, वो 20 घंटे लगा रहा है भरने में टंकी को। लेकिन अगला एक सवाल है उसमें कि 11 बजे खोला जा रहा है और वो 4 घंटे लगा रहा है खाली करने में। ठीक है, इसको खाली कर रहा है, 4 घंटे वाला जो है वो खाली कर रहा है। तब हमसे सवाल में ध्यान से देखिएगा, आगे पूछा है यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, यानी टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी जब इनको ये समय में खाली कर दिया जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा, सवाल में बहुत ही लाजवाब सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि जो 8 बजे खोला जा रहा है वो 15 घंटे लगा रहा है, तो 1 घंटे में 1/15 लगाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो 8 बजे से लेके और 11 बजे तक वो चलेगा, तब ना 11 बजे वाला खुलेगा, और फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक 9 बजे वाला चलेगा, तब ना 11 बजे से फिर इसके बाद इसको खोला जाएगा। मतलब 2 टंकी ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरी 11 बजे खोली जा रही है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 घंटे लगा रहा है। मतलब ये हुआ कि 3 × 1/15, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 1/15वां भाग। ठीक है, और प्लस क्योंकि हम इन दोनों को सबसे पहले देख लेंगे कि ये दोनों कितना भर रहे हैं हिस्सा, तब उसके बाद इसकी बात करेंगे। फिर 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे ये लगा रहा है, मतलब हो गया 2 × 1/, ये हो गया। देखिएगा ये 20 है दोस्तों, 20 नहीं है, ये 12 है। ध्यान से देखिएगा, ये 12 है, गलती से 20 लिख दिया गया है, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, ये आपका हो जाएगा 1/5 + 1/6। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 होगा इसका एलसीएम, देख लीजिएगा। 5 × 6 = 30, 6 और 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 11/3 भाग। यानी ये दोनों जो भर चुके हैं वो ये भाग हुआ, भरा हुआ भाग। ठीक है, अब हमको जो है उसके बाद 11 बजे जो है तीसरी टंकी खोल रही है खाली करने के लिए। तो सबसे पहले हमको तीनों टंकियों की क्षमता जाननी है। तीनों टंकी कह रहे हैं, तीनों नलों की क्षमता या पाइपों की क्षमता, जो भी कह लीजिए, नलों की क्षमता हमको जाननी है। नल भी कह सकते हैं, उसके जगह पे पाइप है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो देगा क्वेश्चन में वो आप कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 - 1/15 - 1/12, ये हो गया हमारा क्षमता जानना है हमको। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका एलसीएम इसका हो जाएगा 60, देख लीजिएगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम होता है 60, तो 4 × 4 ये 15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15 × 4 = 60, 4 ये हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 5 और 9 में से ये हो गया 6/60। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये 1/6 का नाम 6, ये 1/10 भाग, 1/10 भाग क्या हुआ, ये इस तीनों नलों की क्षमता है, और ये इतना ऑलरेडी भर चुका है। तो हमसे पूछा है कुल, इस सवाल में पूछा है कुल कितना समय लगेगा, खाली
टंकी को भरने में लगा समय। आखिरी क्वेश्चन इसका यही कह रहा है। तो खाली टंकी को भरने में लगा समय, यही पूछ रहा है ना। तो लगा समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11/30 ये हो गया और 1/10। तो 11/30 इसको लिख सकते हैं और गुणे उसको अपोजिट करेंगे तो 10/1 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा 11/3। ठीक है, 11/3। देखिएगा ऊपर, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 11/3 हो जाएगा। हमसे कुल समय पूछा है, तो 11/3 का जब आप भाग लगाएंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। 11/3 का जब आप भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9 या 9 10 11, ये हो जाएगा 3 सही 2/3 घंटे। ठीक है, 3 सही 3/2 हो जाएगा। 3 3 का 9 और 2 11, 3 सही 3/2 घंटे। तो क्या करेंगे, 3 घंटे, ये घंटा हो गया और ये आपका मिनट हो गया। तो इसको हम निकाल सकते हैं 2/3 गुणे 60 से। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, अब 2 दूना 4, ये हो जाएगा 40 मिनट, ये वाला सिर्फ हिस्सा। यानी 3 घंटे 40 मिनट, एक बार ना 3 घंटे 40 मिनट। तो समय पूछा है कितने बजे, तो याद रखिएगा जब 11 बजे आखिरी खोला गया तो 11 बजे से 3 घंटे कितना होगा, 11 12 13 14, यानी कि 2 बजेगा। 2:40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, 2:40 पर। ये होगा इसका आंसर, 2:40। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का देखिएगा, स्याही थोड़ा खत्म हो गया, अभी मैं भर दूंगा थोड़ी देर में। 2:40 यानी क्वेश्चन का आंसर होगा कितने बजे खाली होंगे, तो 2:40 में ये टंकी जो है तीनों जब एक साथ करेंगे तो खाली हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये देख के तरीका आपको लगता है कि आप मैं सीख सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल क्या है। एक से एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सब एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का हमारे अगला सवाल क्या। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, ए व बी एक नल बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी वाली बाल्टी को भरने में कितना समय लगाएगा। बड़ा ही शानदार सवाल है, देखिएगा। कह रहा है एक ए है नल और एक बी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वो 12 मिनट में ये भर रहा है और ये 15 मिनट में भर रहा है, मिनट है। ठीक है, लेकिन आगे शर्त में कहा है कि 3 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी उसे कितने समय में भर देगा। ठीक है, तो 3 मिनट बाद। तो देखिएगा नल ए को बंद कर दिया जा रहा है ना, तो 3 गुणे, ठीक है, 1/12 आप प्लस ये 1/15। अब सवाल यहाँ है कि 1/12 1/15 क्यों। तो जब 15 मिनट लगा रहा है भरने में एक नल बी, तो 1 मिनट लगाएगा 1/15 भाग उसका। उसी तरह 12 मिनट लगा रहा है तो 1/12 भाग यानी 1 भाग लगाएगा, तो वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब चूंकि 3 इसमें इसलिए है क्योंकि ये 3 जो है ये बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर लेते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करके उसके बाद से सोल्यूशन कर लीजिए यहाँ पे। तो 3 गुणे, ये देखिएगा 15 और 12 का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ किनारे आप एलसीएम भी निकाल दीजिए, लॉसा जिसको कहते हैं। ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये 15 रहेगा। ये आपका 2 3 6 लगेगा, ये 15 ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया 3 एकम 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो ये खत्म होगी। 2 दूना 4, 4 3 12 25 60, इसका एलसीएम लगेगा तो होगा 60। ठीक है, तो 15 चौको 60, 4 एकम 4, आप प्लस 12 25 60, 5 एकम 5, देखिएगा ये 5 हो गया। 12 25 60, 5 एकम 5, 15 चौको 60, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 4 9/60। इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9/20। ठीक है, 9/20 ये आपका हो गया क्या, ये दोनों का एक हिस्सा हुआ 9/20। 3 मिनट बाद ये बंद कर दी, ये हुआ 9/20। अब हमसे सवाल में आगे देखिएगा, एक ध्यान से समझिएगा। सवाल में कह रहा है कि नले को बंद कर दिया जाता है तो बी बाल्टी को भरने में कितना समय लगाएगा, ये पूछा है ना। तो बी द्वारा
बाल्टी को भरने में लगा समय ये ना दोस्तों, तो ये समय है तो आपका क्या हो जाएगा ये, तो देख लीजिएगा लगा समय। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। तो समय हमको इसका जानना है, तो इतना तो भाग भरा, तो शेष बचा है ना, तो हमको शेष भाग को जानना जरूरी है ना। तो शेष भाग कितने में से 1 माइनस 9/20। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक है कोई हिस्सा, उसमें से 9/20 भर चुका है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो बी कंटिन्यू चालू है। तो जब इसको हम शेष भाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शेष भाग निकालेंगे तो देखिएगा 20 यहाँ में से 20 में से 9 गया तो 9 और ये 11 हो जाएगा, 11/20 भाग इन होगा 9/20 शेष भाग देखिएगा, तो 11/20 हो जाएगा। तो 11/20 ये हो गया कौन, जो बचा है शेष वो, तो 11/20 शेष और बट्टे कंटिन्यू ये 15 वाला चल रहा है। समझ में आ गया? तो अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए करेंगे, यहाँ कर लीजिए यहाँ पे। तो इसको यहाँ अगर एक आप मानते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 11/20 गुणे 15। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11 तिया 33/4 और 4 से जब भाग देंगे तो 4/32 8 हो जाएगा। 8 32 और 1 33, 8 सही 4/32 33, 1 सही 1/4 ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कितना समय लगाएगा, तो 8 मिनट, क्योंकि ये 8 मिनट है ये वाला हिस्सा। ठीक है, 8 मिनट है और ये 1/4 है, तो इसी में कर दीजिए ना 60 से, तो ये 4 1 9 4 हो जाएगा, 4 5 20 यानी 8 मिनट 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 15 सेकेंड, यानी बाल्टी बी जो है वो भरने में कितना समय लगाएगी, 8 मिनट 15 सेकेंड समय लगाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो और कैसा लगा आज का ये बताया गया ट्रिक सवाल का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पूरा वीडियो आपने देखा है और अगर आपको लगता है कि आप सवाल सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेके बेहतरीन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।